हम अरविंद दृष्टा जी के साथ हैं और इनसे बातचीत करेंगे। अरविंद दृष्टा जी शामली के एक व्यापारी परिवार से आते हैं और इनका निवास स्थान लाख है। लाख में इनके दादी बाबा रहे हैं और बहुत छोटे से परिवार से जहां इन्होंने व्यापार किया है, लेकिन आज एक बहुत बड़े कथावाचक के रूप में आप जाने जाते हैं। आपने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, यहाँ तक कि चारों धाम में भी आप कथा कर चुके हैं। अब मैं अधिक समय न लेते हुए सीधे अरविंद दृष्टा जी से ही बात करूँगा कि वो कैसे इस लाइन पर आए और कैसे इन्होंने कथा प्रारंभ की। दृष्टा जी नमस्कार। नमस्कार। आप के मार्गदर्शक कौन रहे हैं जिनकी प्रेरणा से आपने कथा शुरू की? मान्यवर, जहाँ तक प्रेरणा स्रोत की बात है, सबसे पहले प्रेरणा स्रोत के रूप में मेरी पूजनीय माता जी, जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की रही हैं और जीवन पर्यंत प्रतिदिन मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, और कोई दिन ऐसा नहीं रहता था जिन श्रीमद् भगवत गीता जी, भागवत, रामायण का पाठ वह न करती हों। उन्होंने ही बचपन में बहुत कम पढ़ी लिखी और घरेलू महिला थी। जी, पढ़ाई लिखाई तो बहुत बेसिक सी पढ़ाई लिखाई उन्होंने की थी, लेकिन उनको अध्ययन का प्रारंभ से ही शौक रहा है और उन्होंने ही मेरे हाथों में पुस्तकें पकड़ाई धार्मिक, और उन्हीं के माध्यम से मेरी इस क्षेत्र में यात्रा प्रारंभ हुई। तदुपरांत सन 1992 में मुझे सानिध्य मिला मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज का, और उनके संपर्क में आने के बाद ही मेरे जीवन में एक विशेष परिवर्तन हुआ। विश्वानंद जी का तो कार्य क्षेत्र कर्म भूमि यही रही है आसपास की। जी, हमारे गुरुदेव की जो कर्मस्थली रही है वह विशेष रूप से ऊंचा गांव, कैराना, कांधला, इसोपुर, लूम, शामली, विशेष रूप से ये आरंभिक दौर में कर्मभूमि रही है। तदुपरांत पूरे विश्व में अनेक देशों में और हमारे भारत के सभी मुख्य शहरों में उन्होंने वेदांत प्रवचन के माध्यम से अलख जगाई है। मैंने भी सुना उनका प्रवचन, वो मंदिर में, यहाँ दासी वाले मंदिर में और मंदिरों में उन्होंने वेदांत के बारे में ही उनका बोलना था। जी, हमारे गुरुदेव वेदांत चर्चा ही करते थे, क्योंकि हमारे जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 3 सीढ़ियां बताई गई हैं, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये ज्ञान योग की जो सीढ़ी है यही वेदांत का मार्ग है, जहां पर जाकर के वेदांत के ज्ञान का भी अंत हो जाता है। वेद भी जहां जाकर के नेति नेति कह देते हैं वह वेदांत का ज्ञान है। और उसके हमारे परम पूज्य गुरुदेव प्रकांड विद्वान ही नहीं थे, अपितु वह ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्त महान पुरुष होने के कारण से वो जब उस विषय को भक्तों के सामने रखते थे तो भक्त आत्म विभोर हो जाते थे और उस रस में डूबते थे जिसको परमात्मा रस कहा जाता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है वो शिष्य भी नहीं बनाते थे। हमारे गुरुदेव की शिष्य के संदर्भ में एक मान्यता थी कि मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, मुझे चराचर जगत में एक परमात्मा के दर्शन होते हैं। जब चराचर जगत में परमात्मा को देखते थे तो वह जो कोई जिज्ञासु उनकी शरण में आता था उसको जो उपदेश देते थे वो यही उपदेश देते थे कि तू ब्रह्म है, और जब ब्रह्म है तू और मैं भी ब्रह्म हूं, तो फिर कौन गुरु कौन शिष्य है। लेकिन शिष्य की ओर से, जिज्ञासु की ओर से उनके प्रति एक गुरु का भाव होता था, जो खुद मेरा भी सदा भाव रहा है और आज भी है। आप बचपन में पिताजी के साथ कपड़े की दुकान पर बैठते थे, उसके बाद आपने विद्यालय शुरू किया और फिर आपने कथा और सत्संग का कार्य किया। इनको आपने कैसे वहाँ तक पहुँचने का रास्ता, किन किन को अपना मार्गदर्शन मानते हैं, मतलब गुरुजी के अलावा और कौन कौन लोग रहे हैं? मेरे जीवन में अनेक महान व्यक्तित्व आए हैं। उन महान व्यक्तित्व में
सबसे पहले अगर मैं श्रेय देना चाहूँगा तो मैं जब शामली में इंटरमीडिएट कर रहा था उस समय मेरे गुरुदेव श्री AP शर्मा जी, जिन्होंने मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाया, उन्हीं से मुझे बोलने की शैली मिली और उन्हीं के माध्यम से फिर मैं आगे बढ़ा और संयोगवश इंटरमीडिएट करते ही मेरे पिताश्री का स्वर्गवास हो गया और उसके कारण से मुझे व्यापार उनका जो छोड़ा हुआ था कपड़े का वो प्रारंभ किया, लेकिन वो बहुत अधिक समय नहीं रह पाया। फिर धीरे धीरे मैं अन्य व्यापार कई मैंने बदले और फिर आखिर में आकर के एक दिन मेरे गुरुदेव ने स्वयं आकर के जब यहाँ पर कथा कर रहे थे मेरे से कहा, भाई कुछ सही कार्य करना चाहिए। और संयोग की बात है, जैसे ही वो उन्होंने कहा 2-3 दिन बाद ही मुझे ये विद्यालय के लिए एक ऑफर मिल गई और इस तरह से मैं इस लाइन से जुड़ा। जी, तो विद्यालय में तो आप बहुत से परिवारों को सुधार रहे हैं। विद्यालय में चलते चलते ही आपने ये कथा का कार्य शुरू किया। जी, विद्यालय में आज भी निरंतर जाता हूँ। विद्यालय के माध्यम से भौतिक शिक्षा का प्रवाह हो रहा है और दूसरे, चूंकि मेरा अपने गुरुदेव के प्रति अत्यंत समर्पण था, उनकी विशेष कृपा थी और उनकी कृपा के कारण से मैं ये कथा का कार्य प्रारंभ किया। इसके माध्यम से जो भटके हुए जिज्ञासु हैं या कह लीजिए कि जिन जिज्ञासुओं को अभी स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए मेरे गुरुदेव ने रास्ता खोला। और गुरुदेव कहा करते थे, भाई मैं तो एक महासागर के समान हूँ और उस महासागर में से ही तुम जल लेकर के आगे टोंटी के माध्यम से प्रवाहित करो, क्योंकि सब टोंटियों में एक ही महासागर का जल प्रवाहित होता है। तो उन्हीं से वो प्रेरणा लेकर के एक बूंद बूंद करके जो संभव होता है वो भक्तों को उस रस का पान करा देते हैं। जैसे भागवत और रामायण दोनों आप करते हैं जी, तो दोनों का सार एक ही है या कुछ भिन्नता भी है? श्रीमद् भागवत और श्री मद वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरित्र मानस, ये हमारे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से संबंध रखते हैं। जहाँ तक रामायण की बात है, रामायण के अंतर्गत हमें इस मनुष्य शरीर में रहते हुए कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए, गृहस्थ में आने वाली जितनी विपरीत परिस्थितियां हैं उनका किस तरह से सामना करना चाहिए, उसमें भगवान श्री राम एक आदर्श मर्यादित महान पुरुष हैं, उससे ये प्रेरणा मिलती है। और दूसरी बात, जहाँ तक श्रीमद् भागवत या श्रीमद् भगवद गीता की बात है, उसमें सबसे बड़ी जो खूबी है वो यह है कि व्यक्ति मृत्यु से सबसे अधिक घबराता है। ये दोनों ग्रंथ ऐसे हैं कि अगर यदि इनको हृदयंगम कर लिया जाए तो मृत्यु के मुख से जीव बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है और अपने स्वरूप का बोध होने के बाद फिर उसे पता चल जाता है कि मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, न चैनम क्लिद्यन्ते आप है, न शोष्यति मारुत है। ये ऐसी हमारी आत्मा है, कोई भी भौतिक पदार्थ इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सदा ही अजर अमर अविनाशी है। जी, कोई मैसेज आप जनता को, अपने नागरिकों को देना चाहेंगे? जी, मैं आपके इस सुंदर मंच के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं। इस संसार सागर में भटकते हुए जीवों से, मेरे मित्रों, भगवान ने आपको सबसे श्रेष्ठ ये मनुष्य का शरीर दिया है। ये मनुष्य का शरीर केवल संसार के भोगों को भोगने के लिए नहीं दिया है, अपितु इन संसार के भोगों का सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए दिया है। और सुखमय जीवन हमारा तभी बन सकता है जब हम इस जीवन में अपने साथ सदा परमात्मा को अनुभूत करें। उनके साथ अब ऐसी दिव्य अनुभूति होती है, ऐसे दिव्य आनंद रस का हमारे जीवन में प्रवाह होता है कि बस आप सब कुछ भूल करके केवल आनंद स्वरूप जीवन को जिएं। यही मैं अपने समस्त जिज्ञासुओं, आपके समस्त जो भी चैनल के श्रोतागण हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि चिंतन कीजिए, अपने अंदर मनुष्यत्व को जागृत कीजिए और अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि भाव को ला करके आप सदा
चराचर जगत में एक राम का अवलोकन करें। आपको चराचर जगत में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ जब दिखाई नहीं देगा तो आपका जीवन भी सुखमय हो जाएगा, क्योंकि किसी के साथ फिर द्वेष नहीं रहेगा, क्योंकि सब में एक राम दिखेगा। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, किससे बांधू बैर जगत में कोई नहीं पराया। भगवान क्या प्रत्यक्ष रूप में भगवान के दर्शन हो सकते हैं इसी युग, इसी जन्म में? बिल्कुल हो सकते हैं, और इसके अनेक उदाहरण हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहास में भरे पड़े हैं। जब भी आप चित्त की वृत्ति को ईश्वर के सगुण साकार स्वरूप के साथ एकाकार करेंगे, आप प्रेम के भाव में डूबेंगे, तो निश्चय ही इसकी अनुभूति स्वयं को हो जाती है। ये अनुभूति होगी या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देंगे? जैसे जैसे साधक की साधना बढ़ती चली जाती है, प्रत्यक्ष ही दिखते हैं, उनसे वार्तालाप भी होता है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ केवल दर्शन हो गए, जैसे स्वप्निल छवि है ऐसी हो, ऐसा नहीं है। वो साक्षात होते हैं, वार्तालाप भी होता है, उनका आशीर्वाद भी मिलता है। अब तक आप कथा दृष्टा जी कहाँ कहाँ कह चुके हैं और आगे का क्या कार्यक्रम है? भगवान की कृपा से कथा भारतवर्ष के अनेक शहरों में, और विशेष रूप से अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले शुक्रताल की पवित्र पवन भूमि पर तीर्थ स्थली के रूप में वहाँ पर कथा प्रारंभ हुई। उसके बाद भगवान की विहार स्थली वृंदावन, नैमिषारण्य जी जो पुराण स्थली है, हमारे चारों धाम जगन्नाथपुरी, द्वारिका जी, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, पुष्कर जी, काशी जी, हरिद्वार, और आप अगर विदेश में कहें तो नेपाल में काठमांडू में भी, दिल्ली, जींद, मुजफ्फरनगर, अनेक जगह पर कथा भगवान की करने का सौभाग्य मिला है। आनंद आ रहा है कथा में? जी, जब कथा करते हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ आनंद के अतिरिक्त कुछ होता ही नहीं। कथा की विशेषता यही। कथा में और जितने कथावाचक हैं वो संगीत का कार्यक्रम रखते हैं और आप अपनी कथा में संगीत को नहीं लाते, क्या क्या कारण है? आदरणीय भाई साहब, इसमें विषय ये है, हमारी जो पद्धति है, दो प्रकार की पद्धति कथा की कही गई है शास्त्रों में। एक तो पद्धति कही गई है व्यासीय पद्धति, एक पद्धति कही गई है नारदीय पद्धति। जो प्रारंभ की हम देखें पद्धति रही है, भगवान वेद व्यास जी की कहिए, श्री सुखदेव जी की कहिए, श्री वाल्मीकि जी की कहिए, उनकी जो पद्धति रही है वो व्यासीय पद्धति रही है जी। व्यासीय पद्धति में जो कथावाचक होते हैं वो बोलते हैं और श्रोतागण जिज्ञासु सुनते हैं। नारदीय पद्धति में जो कथावाचक होते हैं वो बोलते हैं, श्रोता सुनते भी हैं, और साथ साथ बीच बीच में गायन भी करते हैं जी। विशेष रूप से जो नारदीय पद्धति है उसमें भक्ति योग की प्रधानता होती है, और जो व्यासीय पद्धति होती है उसमें ब्रह्म ज्ञान की प्रधानता होती है। ज्ञान मार्ग की बात, ज्ञान मार्ग की कथा होती है। आपके दो पुत्री एक पुत्र हैं जी, तो इस कार्य में वो कहीं बाधक हुए या? भगवान की कृपा से जहां तक मेरे ग्रस्त जीवन का प्रश्न है, मुझे जिस दिन से मैं इस दिशा में आगे बढ़ा हूं, पग पग पर मुझे अपने पूरे परिवार का, मेरी धर्मपत्नी बीना रानी जी, मेरी बड़ी बेटी मनीषा जो बहुत अच्छी भगवत भक्त है जी, मेरा बेटा डॉक्टर शुभम गोयल जिसको श्रीमद् भगवत गीता पूरी कंठस्थ है जी, और उपनिषद भी कई उसको कंठस्थ हैं। अच्छा। वो पूरा सहयोग उन्होंने किया है। छोटी बेटी अदिति, वो भी धर्म के प्रति सदा बहुत ही समर्पित है, उनका पूरा सहयोग मिला, और उसकी इतनी सुंदर भावना है कि जो वह कमाती है उसका भाव ये रहता है कि उसका 50% मैं दान करूं, ऐसा उसका भाव। दान करूं या आपके सत्संग में भी लगाती है? नहीं, अच्छा, वो कहीं ना कहीं जहां भी शुभ अवसर मिलता है वहां पर दान करने का भाव उसका रहता है। एक बहुत पुरानी बात है, त्रिलोकचंद भगत जी आपके रिलेटिव भी हैं, मामा जी लगते थे शायद, और वो बहुत बड़े भगत जी के नाम से जाने जाते थे। उनका चरित्र भी आपको कोई प्रेरणा में रहा? जी, आदरणीय साकेत निवासी श्री त्रिलोकचंद
भगत जी, वो बड़े दिव्य भाव उनके हुआ करते थे। स्वामी रामसुखदास जी महाराज, जो कि गीता प्रेस के अग्रणी महान पुरुष रहे हैं, उनकी प्रेरणा उनको ऐसी रही है कि सदा राम में जीवन को बिताते थे। और मुझे निश्चय ही उनसे प्रेरणा मिली है राम में जीवन जीने की। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और रहस्य की बात बताना चाहता हूं। जब आपने नाम लिया त्रिलोकचंद जी का, तो मेरे सिर पर एक आशीर्वाद, वो संयोग की बात है कि आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं और आप उन्हीं के सुपुत्र हैं, आदरणीय मास्टर त्रिलोकचंद जी। उनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा है। मानस सी की एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी जी, जिससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। और एक पुस्तक में एक सेंटेंस मैंने ग्रहण किया जो मेरे जीवन में आज भी उतरा हुआ है, और मैं उसकी प्रेरणा समय समय पर अनेक भक्तों को देता हूं। जी, उन्होंने हमारे महात्मा गांधी जी का एक सूत्र लिखा था पुस्तक में कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को इतना धैर्य रखना होता है जितना कि सागर को उलीच करके खाली कर देने के लिए धैर्य की आवश्यकता। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, तो उससे मुझे उनसे बड़ी प्रेरणा मिली है। उनका मैं बड़ा आदर सम्मान किया करता था। ऐसे अनेक महान पुरुष मेरे जीवन में रहे हैं जिन्होंने मेरे जीवन को दिशा दी है, जिससे यात्रा धर्म की ओर चली है, भगवान की ओर चली है। उनमें एक महान पुरुष स्वामी हंसानंद जी, जो गंगा जी के किनारे पर गंगा जी की रेती में बैठ करके कथा किया करते थे, मैं उनके पास जाया करता था। अच्छा। और एक एक महीना मैं उनके पास रहा करता था। एक एक शब्द के ऊपर उनकी इतनी सामर्थ्य थी कि महीनों महीनों एक शब्द के ऊपर चर्चा करते रहते थे। परम पूजनीय स्वामी रामसुखदास जी महाराज, एक हमारी शामली में एक बहुत दिव्य महात्मा आया करते थे, स्वामी शंकरानंद जी महाराज। तो ऐसे अनेक महान पुरुष रहे हैं। और एक मैं साथ साथ जिक्र करना चाहता हूँ, ऋषिकेश में एक अवधूत आश्रम है, जिस अवधूत आश्रम में उसको चलाने वाले एक महात्मा हुआ करते थे बड़े दिव्य, श्री रघुवर दयाल शास्त्री जी। मुझे उनसे बड़ा सहयोग मिला है। वो मुझे शास्त्र का अध्ययन कराया करते थे। और मैं गर्मियों की छुट्टी में जब एक महीना वहां रहा करता था ऋषिकेश, तो उन्होंने स्पेशली मुझे अलग से बुला बुला करके शास्त्रों का अध्ययन कराया, विधि बताई। उनका मेरे ऊपर बड़ा एहसान है। अब तो वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, लेकिन वास्तव में वो मेरे लिए बड़े आदरणीय हैं। बहुत बड़े। अच्छा, आपने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है और उसके मातहत ही आप ये सब कार्य चला रहे हैं, तो उसमें उससे संबंधित कुछ लोगों की चर्चा करना चाहेंगे? हाँ, एक ट्रस्ट शामली में चल रहा है, श्री हरि कृपा ट्रस्ट जी, जिसके तत्वावधान में ये हमारे इसके अध्यक्ष श्री अनिल संगल जी, इसके महामंत्री मनोज गोयल जी हैं, कोषाध्यक्ष इसमें गिरधारी लाल नारंग जी हैं, और विशेष रूप से और भी बहुत से शामली के गणमान्य व्यक्ति, लाला घनश्याम दास जी, नरेंद्र गोयल जी, हमारे वीरेंद्र मित्तल जी आदि, नाम तो खैर मैं किस किस का लूं, शिव कुमार जी आदि हैं। वो सभी का भरपूर सहयोग रहता है और वही लोग कथाओं का आयोजन करते हैं। ठीक, बहुत मैं तो केवल देखता हूं। और इस ट्रस्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अनेक धामों पर जाकर के कथा कराई है इन्होंने, हर तीर्थ पर ये कथा कराते हैं। अब यहाँ पर शामली में जो 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन रहा है, वह भी उसी के तत्वावधान में बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है, आज तक कभी भी भगवान की कृपा से 1 रुपए का भी प्रश्न कभी किसी से नहीं किया गया। किसी से कोई 1 रुपया ये संस्था नहीं मांगती है दान के रूप में। अपनी स्वेच्छा से कोई इनको जो भी देता है, बाकी अपनी जेब से लगा करके सब कथाओं का आयोजन करते हैं। एक बात आई कि 12 ज्योतिर्लिंग का हनुमान टीले पर, हनुमान धाम पर, तो वो ट्रस्ट बना रहा है या किस तरह से बन रहा है वो? ये जो 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण का कार्य चल रहा है, ये श्री हरि नारायण सेवक ट्रस्ट और श्री हरि कृपा ट्रस्ट, ये 2 ट्रस्ट हैं। अच्छा। और दोनों एक सी हैं, मिली जुली हैं। तो इन दोनों के माध्यम से बनाया जा रहा है। मंदिर श्री हनुमान टीला पर जो प्रधान जी आदरणीय श्री सलिल द्विवेदी जी हैं, उन्होंने ये
शिव सरोवर में स्थान दिया है और उस पर ये कार्य चल रहा है। पैसा वो ट्रस्ट के लोगों का ही है सर? हाँ, उसमें जो भी पैसा है वो सब इंतजाम ट्रस्ट कर रही है। उसकी डेट कोई घोषित होगी? हाँ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की हमारी डेट घोषित हो चुकी है और उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 24 नवंबर से प्रारंभ होगा और 1 दिसंबर तक चलेगा। प्राण प्रतिष्ठा 30 नवंबर को होगी। कोई मुख्य व्यक्ति जो आना हो उसमें अभी कुछ तय हुआ? अभी इस विषय में तो निर्णय नहीं लिए गए हैं क्योंकि अभी लगभग 6 महीने का समय है। तो जैसी भी स्थिति होगी, समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति अपने क्षेत्र के और अनेक महापुरुषों को उसमें निमंत्रण दिया जाएगा। जी, धन्यवाद दृष्टा जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।